गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कजरी तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तीज माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सातुड़ी तीज या कजरी तीज का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजरी तीज और भादो तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज के दिन मां पार्वती और शिवजी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कजरी तीज की व्रत कथाएं सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। तीज माता की जय। निमड़ी माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था और उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी और वह बहुत गरीब थी। अपनी जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। तब भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए, लेकिन छोटी बहू बहुत गरीब थी। तब उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा सा पिंडा बनाया और शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू को पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। तब वह हर दिन की तरह उस दिन भी अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ, और वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। और तब कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होय। तब यह आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। तब उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। तब पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोल, तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धनमाल सहित खड़ा है। तब उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा और सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तब उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। तब बच्चों ने जाकर यह बात अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। तब सभी लोग बहुत खुश हुए। अतः हे तीज माता, जैसी आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर प्रसन्न होना, सभी के दुख दूर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए तीज माता
की जय, निमड़ी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सातुड़ी तीज की अगली व्रत कथा। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई, तब ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। तब ब्राह्मण बोला, सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। और रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया और उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और जाने लगा। तब आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। तब साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। तब साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला और इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। और उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। तब सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। हे कजरी माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। तो सभी प्रेम से बोलिए, कजरी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। कथा के अनुसार किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। तब भाद्रपद में सातुड़ी तीज माता का व्रत आया और सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना कर कहा, हे निमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 90 महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तब तीज माता की कृपा से 90 महीने सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु सेठानी निमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई और सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता को सत्तू नहीं चढ़ाया और पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह भी हुआ और सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र के विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से उनकी मृत्यु भी हो गई। और जब 7वें बेटे की सगाई होने लगी तब सेठ और सेठानी ने मना कर दिया, लेकिन गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ और सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। तब सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए और वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी। तब सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। और वह सेठ वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। तब उसने सोचा कि यह लड़की बहुत समझदार है। और जब वह लड़की खेलकर अपने घर जाने लगी तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। तब लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया और घर आकर वह विवाह की तैयारी करने लगा। तब सेठ अपने परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया।
तब बारात विदा हुई और लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। तब धूमधाम से बारात चली और रास्ते में तीज का दिन आया और ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजरी तीज का व्रत है। और तब शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने निमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा निमड़ी की डाली ला दो। तो ससुर जी ने कहा सभी बहुओं ने तो निमड़ी की पूजा की पर बहू नहीं मानी, बोली मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। तब बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी और बहू निमड़ी माता का पूजन करने लगी। तब निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे निमड़ी माता आप मुझसे पीछे क्यों हटी, मेरे से क्या भूल हो गई। तब बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा तेरी सासू जी ने बोला कि जब मुझे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी उसने नहीं चढ़ाया। तब बहू बोली माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी, मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वो मुझे पूजन करने दो। तब तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। तब बहू ने निमड़ी माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। तब बारात घर पहुंची और बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। तब सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया और सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। तब सासू जी को याद आ गई और फिर अगले साल भाद्रपद मास में कजरी तीज का व्रत आया। तब 7.25 मन का सत्तू बनाकर निमड़ी माता को चढ़ाया और धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता का पूजन किया। अतः हे निमड़ी माता जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तो सभी प्रेम से बोलिए निमड़ी माता की जय, तीज माता की जय। प्रिय भक्तजनों आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी।
तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, निमड़ी माता की जय, तीज माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।